नमस्कार दोस्तों। पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग हुमायूं का अध्ययन करेंगे। मेरे पीछे आज जो चित्र देख रहे हैं ये हुमायूं के मकबरे का चित्र है। तो बिना देर किए क्लास को प्रारंभ करते हैं हुमायूं के साथ। देखिए, हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। बीच में कुछ काल के लिए उसको गद्दी से हटा दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। तो 1530 से 40 एक पीरियड था और 55 से 56 तक दूसरा पीरियड था। यानी कि 41 से लेकर 55 तक हुमायूं शासक नहीं था। ऐसे क्या परिस्थितियां हुई समझते हैं। इसके जन्म की बात करें तो 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ था। माँ का नाम मेहम बेगम था। पिता का नाम बाबर था, सब लोग जानते हैं। इसने अपने भाइयों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया था। सब कुछ अपना नहीं लिया बल्कि क्षेत्रों को बांट दिया। जैसे इसके भाई था कामरान, उसको काबुल और कंधार वाला क्षेत्र दिया। अस्करी के लिए संभल वाला क्षेत्र दिया और हिंदाल के लिए मेवात वाला क्षेत्र इसने दिया था। इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको भी इसने बदक्सा का क्षेत्र दिया था। इसकी बहन थी गुलबदन बानो बेगम, उनके पति का नाम था मेहंदी ख्वाजा और इनको भी अधिकार प्रदान किया गया था। 1531 से इसका जीवन का संघर्ष शुरू होता है और 1531 में ये कालिंजर पर आक्रमण करता है। आप कहेंगे सर कालिंजर कहाँ है? तो वर्तमान यूपी में है। वहां का शासक था प्रताप रुद्र देव। उसके साथ इसकी पहली मुठभेड़ होती है। 1532 में ये देहरिया का युद्ध लड़ता है। 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ता है। हुमायूं और अफगान, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे, उनके बीच में ये युद्ध होता है और उस युद्ध में हुमायूं विजयी रहते हैं। जब उस युद्ध से लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति इनका पीछा कर रहा है और पीछा करते करते ये ले आया यूपी और बिहार की सीमा पर। और 1532 में एक दूसरी लड़ाई होती है जिसे कहा गया चुनारगढ़ पर आक्रमण या चुनारगढ़ की युद्ध। ये युद्ध हुमायूं और शेर खां, जिसका नाम फरीद था, शेरशाह सूरी, उसके बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में शेर खां हुमायूं से संधि कर लेता है और संधि के तहत अपना एक पुत्र को, जिसका नाम था कुतुब खां को देता है कि आप हुमायूं की सेवा में समर्पित कर देता है। एक्चुअल में ये जो कुतुब खां को भेजना था ये प्लानिंग के तहत था और उस प्लानिंग में ये सफल भी रहता है आगे चलकर। तो यहाँ पर वो संधि कर लेता है शेरशाह सूरी हुमायूं के साथ और अपने पुत्र कुतुब खां को उसकी सेवा में समर्पित कर देता है। उधर 1533 में गुजरात का शासक है बहादुर शाह। वह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ कौन? आपको ध्यान होगा, राणा सांगा। राणा सांगा का पुत्र था विक्रमादित्य, जो कि छोटी उम्र का था, कम आयु का था। तो उसकी माँ, जिनका नाम था कर्मावती, वह उसकी संरक्षिका बनकर और विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठा देती हैं। 1533 में जब बहादुर शाह आक्रमण करता है मेवाड़ पर तो इनके बीच में संधि हो जाती है। लेकिन कर्मावती ये बात जानती थी कि बहादुर शाह फिर जरूर आएगा और इसके लिए उसने हुमायूं से बात कर रखी थी। 1535 में मेवाड़ पर पुनः बहादुर शाह आक्रमण करता है। कर्मावती एक राखी भेजती हैं हुमायूं के लिए कि भाई मेरी रक्षा करो। देखिए, इतिहास में कई जगह लिखा है कि हुमायूं तुरंत चल दिया, उसने ये किया वो किया। देखिए, इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों पढ़ने पर यह बात भी मालूम पड़ता है कि हुमायूं चला तो जरूर था लेकिन मनसा पहुंचने की नहीं थी। वह रास्ते में एक स्थान पड़ता है सारंगपुर, वहां पर रुका था और वहां पर रुककर समय की बर्बादी हुई। उधर 8 मार्च 1535 को रानी कर्मावती अपनी सखियों के साथ जोहर कर लेती, अपने जीवन को समाप्त कर देती। चुनार के अगर दूसरे घेरे की बात की जाए जो कि 1537 और 1538 में लड़ा गया, चुनारगढ़ का किला, ये जो किला था ये बंगाल
बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। शेर खां बिहार का क्षेत्र था। शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी इस किले को, चुनार के किले को अपने पुत्र कुतुब खां के पास छोड़कर खुद चला जाता है गोंड। गोंड का है, बंगाल में है। आप लोगों ने गोंड शासक शशांक का नाम सुना होगा प्राचीन भारत के इतिहास में। तो ये खुद भाग जाता है। हुमायूं इसका पीछा करता है और पीछा पीछा करते करते ये भी गोंड चला जाता है। 15 अगस्त 1538 की तारीख है। इस तारीख को हुमायूं गोंड यानी कि बंगाल पहुंच जाता है। लेकिन तब तक शेरशाह सूरी उसको भी छोड़ चुका था। जब ये वहां पहुंचता है तो इसको बड़ी शांति वहां प्राप्त होती है, इसलिए वह उस जगह का नाम बदलकर जन्नताबाद कर देता है कि ये तो जन्नत है। उस जगह का नाम बदलता है जन्नताबाद। अब यहाँ पर शेरशाह अपनी एक चालाकी करता है। शेरशाह का एक पुत्र है जलाल खां, जो कि इसके बाद गद्दी पर बैठेगा। ये सरकारी खजाने को गोंड से रोहतासगढ़ के किले में ट्रांसफर कर देता है। यानी कि जब गोंड में हुमायूं पहुंच चुका था, उससे पहले अपने पुत्र जलाल खां के हाथों के द्वारा अपने जो खजाना था उसको गोंड से रोहतासगढ़ किले पर पहुंचा देता है। यह प्रश्न एक बार आ चुका है परीक्षा में, लेकिन हुमायूं को नहीं मिलता है। हुमायूं वापस आगरा की ओर आता है और रास्ते में होता है फिर चौसा का युद्ध, क्योंकि कुतुब खां सारी जानकारी पहुंचा रहा था अपने पिता शेरशाह सूरी के पास। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो कि 29 जून 1539 को लड़ा गया करमनासा नदी के किनारे पर। शेरशाह सूरी की सेना उसका पीछा कर रही थी और उसको कंप्रेस करती है और हुमायूं को करमनासा नदी में गिरा देती है। सेना सोचती है कि हुमायूं यहाँ पर मर गया और वो वहां से हट जाते हैं। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम था निजाम, जो कि भिस्ती वाला काम करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती करमनासा नदी में कूदता है और हुमायूं के जीवन की रक्षा करता है और उसको निकालकर तट पर ले आता है। जब तट पर लेकर आता है तो हुमायूं कहता है कि मैं क्या दूं तुझे, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, लेकिन जब कभी मैं शासक बनूंगा तो तेरी जो इच्छा होगी वो इच्छा पूरी की जाएगी। यानी कि निजाम भिस्ती जिसने हुमायूं की जीवन की रक्षा की करमनासा नदी से निकालकर उसको शासक बनाने का, उसकी इच्छा पूरी करने का वादा हुमायूं कर चुका है। लेकिन जब हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा तब निजाम भिस्ती उसके पास आता है और पूछता है, वो बताइए तुझे क्या चाहिए। तो कहता है मुझे राजा बनना है एक दिन के लिए। तो निजाम भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया जाता है और उस एक दिन में वह चमड़े के सिक्के चलाता है। ये प्रश्न आ चुका है कि वह कौन सा शासक था जो एक दिन के लिए शासक बना और जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। वो था निजाम भिस्ती, क्योंकि निजाम भिस्ती ने हुमायूं को करमनासा नदी में डूबने से बचाया था। पढ़ते हैं आगे। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 17 मई 1540 को लड़ा गया, ये भी हुमायूं वर्सेस शेर खां शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया और इसमें हुमायूं पराजित हुआ और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के पश्चात। अब हुमायूं क्या करे? हुमायूं के पास कोई भी राज्य नहीं है, तो हुमायूं फिर शरण लेना शुरू करता है। सबसे पहले वो जाता अपने भाई हिंदाल के पास। कहाँ पर? मेवात में। हिंदाल के पास रहना शुरू करता है। तो वहां पर एक धर्मगुरु थे, मीर बाबा दोस्त, शिया थे और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो। तो ये वहां पर जाकर हमीदा बानो के साथ निकाह कर लेता है। हुमायूं शिया धर्मगुरु मीर बाबा दोस्त की बेटी हमीदा बानो के साथ विवाह कर लेता है। इसने तो विवाह कर लिया, लेकिन उधर हिंदाल नाराज हो जाता है कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, भाई तुमने हमारे यहाँ शरण ली और तुम हमारे धर्मगुरु की बेटी के साथ विवाह कर रहे हो। तो ये उससे छोड़ना पड़ता था, मेवात छोड़कर इसे भागना पड़ता है। अब मेवात छोड़कर जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाए? तो ये अपना एक दोस्त है जो कि मारवाड़ के शासक हैं, जिनका नाम है मालदेव। मालदेव को फोन करता है, बोले भाई साहब ऐसे ऐसे मेवात से निकल गया हूँ मैं और मैं आपके पास रहूंगा। बोले ठीक है बेटा आ जा। तो हुमायूं चल देता है अपने दोस्त मालदेव के पास। रास्ते में ये एक मांडू नामक स्थान पड़ता है, मांडू तक पहुंचता है। इतनी देर में मालदेव का फिर से वापस फोन आ जाता है और फोन आने पर कहता है कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ परिस्थिति कुछ विपरीत हो गई है, तुम हमारे यहाँ मत आओ। ऐसा करो हम तुम्हें एक जगह भेजते हैं,
तुम राजा बीरसाल के यहाँ चला जाओ, जो कि अमरकोट वर्तमान का पाकिस्तान है, अमरकोट के शासक हैं राजा बीरसाल, वहां चले जाओ, वहां रह लो। पूरा ठीक है, वहां चले जाएंगे। तो हुमायूं अपने परिवार के साथ कहाँ पहुंच जाता है? राजा बीरसाल के पास पहुंच जाता है, अमरकोट में। और यहाँ पर ही हमीदा बानो अकबर को जन्म देती हैं। यानी कि अकबर का जन्म कहाँ होता है? राजा बीरसाल के महल में, अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उधर घटनाक्रम क्या चल रहा होता है? 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसका पुत्र था जलाल खान, जो कि खजाने को लेकर गया था गोंड से रोहतासगढ़ के किले पर, वो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसके बाद आदिल शाह, आदिल शाह के बाद सिकंदर सूर गद्दी पर बैठते हैं। अब बात करते हैं हुमायूं के दूसरे काल की, जो कि 1555 से 1556 के बीच में काल रहा। यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसका नाम है मच्छीबाड़ा का युद्ध, 15 मई 1555 को, जो कि आगे चलकर अकबर का संरक्षक बनेगा बेरम खां, उसकी ये सहायता लेता है। और युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। और हुमायूं पंजाब का क्षेत्र प्राप्त कर लेता है, पूरा राज्य प्राप्त नहीं कर पाता, पंजाब का क्षेत्र प्राप्त कर लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, 22 जून 1555 को हुमायूं और अफगानों के बीच में। और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः सत्ता प्राप्त कर लेता है। इस तरह फिर से हुमायूं सत्ता पर, गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए 1556 में इसकी, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर। कहाँ की सीढ़ियाँ? शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से। एक नगर बना रहा था जिसका नाम था दीन पनाह नगर, और वहां पर एक लाइब्रेरी बनवा रहा था, लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह बड़ा अंधविश्वासी था। ये पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से के आधार पर विभिन्न रंगों के चोगे पहनता था। सोमवार को नीला, मंगल को लाल, रंगों के आधार पर। और उसी में पैर फंस गया और ये गिर गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। ये दिल्ली में एक नए शहर की स्थापना करता है, दीन पनाह नगर की। कुछ मस्जिदें भी बनवाता है, जैसे जमाली मस्जिद और ईसा खां की मस्जिद। याद कर लीजिएगा, यह परीक्षा में आ जाता है। अब हुमायूं की जो पत्नी थी, जो कि विधवा हो गई, हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया, जो चित्र में आप लोगों ने देखा था। और आप वर्तमान में ये यूनेस्को के अंदर के अंतर्गत शामिल है, यूनेस्को स्थल है। हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की अकबर के कहने पर। अकबर की बुआ हुई है, उन्होंने कहा बुआ जी एक जीवनी लिख दो हमारे पिताजी के नाम पर, तो उन्होंने हुमायूं नामा नामक एक रचना की गुलबदन बानो बेगम ने। अब बात कर लेते हैं हम शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था। इसका नाम, वास्तविक नाम फरीद खां था। एक शासक थे बहार खां लोहानी, उनके सामने इसने क्या किया था? शेर को चबड़ा चीर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शेर खां। इसने शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि भी धारण की थी। 22 मई 1545 कैसे अधिकार किया, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हुई उसकी बात कर लें तो 22 मई 1545 को कालिंजर पर आक्रमण किया, उसने एक गोला फेंका, गोला इसके हाथ में ही फट गया और इसकी वहां पर मृत्यु हो गई। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर मकबरे में ये दफनाया गया है। इसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में, बिहार में। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है। महत्वपूर्ण होता है शेरशाह द्वारा निर्मित की गई सड़कों के बारे में। तो सोनार गांव से इसने एक सड़क बनाई थी बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान को, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, जीटी रोड। जीटी रोड इसने बनाया था, सोनार गांव बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक सड़क बनाई थी। एक सड़क इसने आगरा से बुरहानपुर में, एक सड़क आगरा से चित्तौड़ में, एक लाहौर से मुल्तान के बीच में। ये इसके द्वारा बनाई हुई कुछ सड़कें हैं जो कि महत्वपूर्ण बन जाता है। शेरशाह सूरी के समकालीन एक कवि थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, वह इनके समकालीन था। इसने दिल्ली का पुराना किला और सासाराम में मकबरे का निर्माण इसी के काल में हुआ था। तो ये सब चीजें बात रही हमारी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
अब अगली क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमारी परीक्षा के लिए आ सकती हैं और उपयोगी रहेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस। थैंक यू और धन्यवाद।